का इस्तेमाल होगा, चेहरे से व्यक्ति की पहचान हो जाएगी और बोगस वोटिंग पे रोक लगेगी। साथ ही साथ मतगणना के समय पे किसी प्रकार की धांधली नहीं हो, उसकी रोकथाम के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। चली पंचायत चुनाव लड़े वाला मुखिया जी, वार्ड मेंबर, सरपंच साहेब ध्यान दी सब है। अब की बार होई बड़ा बदलाव, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से होई। तो यह बार जौन बटुए रोस्टर में चुनाव होई आ फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से होई निगरानी। ई नहीं खे कि एक खाली राउर चेहरा गोइला अंड बंड क के वोट मार देनी तो दूसर का खाली राउर चेहरा पकड़ ली, ऐसा मशीन लागी। आरक्षण रोस्टर भी बदली। जी हाँ, बिहार के जहानाबाद में पंचायत चुनाव लेके बड़ा अहम खबर आई बटुए। बार होखे वाला पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर में व्यापक बदलाव कइल जाई। साथे साथ चुनाव प्रक्रिया के अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष आ आधुनिक बनावे खातिर मतदान प्रणाली में भी महत्वपूर्ण सुधार लागू कइल जा रहल बा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जहानाबाद पहुंचला के बाद मीडिया से बातचीत में बतैनी कि राज्य सरकार आगामी पंचायत चुनाव के पूरी तरह से स्वच्छ, निष्पक्ष तरीका से संपन्न करावे खातिर प्रतिबद्ध बा। वहाँ के कहनी कि पारदर्शिता बढ़ावे के उद्देश्य से यह बार चुनाव प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल कइल जाई। जानकारी दिहनी कि यह बार पंचायत चुनाव में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के यह बार चुनाव प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल होई, जौना में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग कइल जाई। यह तकनीक के जरिए फर्जी मतदान यानी बोगस वोटिंग पर प्रभावी रोक लगावल जाई। असली मतदाता के पहचान सुनिश्चित हुई। इससे चुनाव प्रक्रिया के विश्वसनीयता, मजबूती दोनों बढ़ी। आरक्षण व्यवस्था पर बोलत मंत्री कहनी कि पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर हर 10 वर्ष में बदल जाला। यही क्रम में साल भी रोस्टर में बदलाव कइल जाई ताकि समाज के सब वर्ग के बराबरी से प्रतिनिधित्व के अवसर मिल सके। जहानाबाद आगमन से पहले भावना क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ता यहाँ के भव्य तरीका से स्वागत कइनी। स्वागत के बाद यहाँ के बतैनी कि यह बार रोस्टर में पूरी तरह से बदलाव कइल जाई। तो ये खबर हो मुखिया जी लोग खातिर बा जे शंका में रहे कि ना यह बार भी हमनी के पदवा प्रतिष्ठा कब्जा में रही। लेकिन 10 साल जे बैठ गइल बटुए, 10 साल तक जहाँ जनरल बा ओहिजा बदली, आ जहाँ SC ST रहे, OBC रहे वहीजो बदली। यानी यह बार पूरी तरह से 10 साल जहाँ जहाँ जवन पद रहल बा वो बदल जाई। पूरी तरह से पारदर्शी हो गइल बटुए। मंत्री दीपक प्रकाश के बयान से ही सामने आ गइल बटुए। तो मुखिया जी लोग अब भरम में मत रही। अगर 10 साल मजा कर ले बानी तो 15वां साल मजा करे के ना मिली। ऐसे बहुत सारा मुखिया जी लोग अभी से तैयारी करे शुरू कर देस। अपन बैक डोर में एगो चेहरा तैयारी कॉलेज खड़ा करे के तैयारी कॉलेज, तबे जाके आवे वाला समय में इनकर व्यवस्था टाइट रही। अब यह बार बदलाव एकदम निश्चित हो गइल बटुए। ये बात खुद मंत्री कहता निरौरा, खुद ही उनका मुँहे ही बयान सुन ली कि मंत्री दीपक प्रकाश से मामला पो का कहता नहीं। लेकिन निहोरा बा, खबर देखता नहीं तो खबर के शेयर जरूर करी। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज पर देखता नहीं तो फॉलो कर ली। देखला के बाद खबर के शेयर जरूर करी। भोजपुरिया समाचार एक एक खबर पर निगाह बनैले बा। रौरा दर्शक लोग के भीड़ी हर खबर मजबूती से पहुँचैले बा। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी। देखला के बाद शेयर जरूर करी ताकि रौरा नोटिफिकेशन मिलत रहे। आ खबर से हमेशा भोजपुरिया समाचार के रौरा रूबरू रही। सुनी मंत्री का कहता रहे। धन्यवाद। किस वर्ष चुनाव होने वाले हैं, आरक्षण का नया रोस्टर देखने को मिलेगा। चूँकि 10 वर्ष पूरे हो गए हैं पिछले रोस्टर को लागू हुए हुए, तो आरक्षण का नया रोस्टर देखने को मिलेगा। और इस चुनाव में नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होना है। मल्टी पोस्ट EVM का इस्तेमाल होगा। सभी 6 पोस्ट के लिए EVM के माध्यम से वोट डाले जाएंगे।
बूथ पे बोगस वोटिंग नहीं हो। इस बात को लेकर फेशियल रिकग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, चेहरे से व्यक्ति की पहचान हो जाएगी और बोगस वोटिंग पे रोक लगेगी। साथ ही साथ मतगणना के समय पे किसी प्रकार की धांधली नहीं हो, उसकी रोकथाम के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। कैमरे के माध्यम से जनगणना मतों की गणना होगी और साथ ही साथ मैनुअल तरीके से भी होगी और किसी प्रकार की धांधली की संभावना इससे ख़त्म होगी। इन सभी चीज़ों के बदलाव के साथ, नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ चुनाव हर तरीके से फ्री एंड फेयर हो, इस बात की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों का विश्वास भी बढ़े सिस्टम में। कब तक चुनाव सही समय पर कराए जाएंगे। 2021 में दिसंबर के महीने में जाके चुनाव संपन्न हुए थे, उसी कार्यकाल को देखते हुए इस बार भी चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।